घाटशिला के चेंगजोड़ा गांव का मंच, भीड़ की तालियां और शिलान्यास में व्यस्त विधायक रामदास सोरेन। सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी अचानक उनकी जेब में रखा मोबाइल फोन लगातार बजने लगा। पहले तो उन्होंने इसे अनदेखा किया, लेकिन घंटी थमने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरकार जब कॉल उठाया गया तो दूसरी ओर से आवाज आई, कल सुबह 11 बजे रांची पहुंच जाइए, शपथ लेनी है। पल भर को माहौल ठहर सा गया। अगले ही क्षण समर्थकों के चेहरों पर खुशी फूट पड़ी। विधायक के चेहरे पर भी मुस्कान फैल गई। उस दिन 28 अगस्त 2024 की शाम घाटशिला के लोगों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं थी। बधाई देने वालों का तांता लग गया, फोन लगातार बजता रहा और विधायक समर्थकों से कहते हुए सुने गए, कल रांची चलना है। यह वह दिन था जब उनके राजनीतिक जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। लेकिन किसे पता था कि ठीक 1 साल के बाद झारखंड उसी नेता को खो देगा। 15 अगस्त 2025 की रात जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा था, दिल्ली के अपोलो अस्पताल में कुल्हान का शेर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। रात 11:15 बजे उनकी सांसें थम गईं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ पूरा आदिवासी समाज स्तब्ध रह गया। रामदास सोरेन केवल विधायक या मंत्री भर नहीं थे, वे मजदूरों और आम लोगों के संघर्ष की आवाज थे। उनकी राजनीति की असली पहचान सड़कों और धरनों से गढ़ी गई थी। 2009 में पहली बार घाटशिला से विधायक बनने के बाद भी वे कभी जमीनी मुद्दों से अलग नहीं हुए। 2014 के चुनाव से ठीक पहले का वह किस्सा आज भी मजदूर याद करते हैं, जब मऊ भंडार की आईसीसी कंपनी के नामनी मजदूर आंदोलनरत थे। मजदूरों ने उनसे मदद मांगी। विधायक रामदास सोरेन ने साफ चेतावनी दी कि अगर प्रबंधन ने मजदूरों की मांगों पर कदम नहीं उठाया तो वे खुद धरने पर बैठेंगे, और उन्होंने अपना वादा निभाया भी। 10 फरवरी की आधी रात 12:03 पर विधायक कंपनी गेट पर मजदूरों के साथ धरने पर बैठ गए। कंपनी प्रबंधन और प्रशासन के होश उड़ गए थे। विधायक ने मजदूरों का टेंट ही अपना घर बना लिया था। वहीं भोजन करते, वहीं रुकते और सुबह स्वर्णरेखा नदी में नहाकर फिर लौटकर धरने पर बैठ जाते। उस दौरान झामुमो ने आंदोलन को आर्थिक नाकेबंदी के जरिए और तेज कर दिया। कंपनी के गेटों पर तीर धनुष लेकर कार्यकर्ता खड़े हो गए। हालात तनावपूर्ण हो गए, लेकिन मजदूरों ने महसूस किया कि उनका नेता उनके बीच है, उनके दुख सुख का हिस्सा है। यही वह रिश्ता था जिसने रामदास को जनता का सच्चा प्रतिनिधि बना दिया। गांव का माझी बाबा कहलाने वाले रामदास मंत्री बने, पर अपनी पहचान कभी नहीं भूले। वे अक्सर कहते, मैं मंत्री पद छोड़ सकता हूं, लेकिन माझी बाबा का पद कभी नहीं छोड़ सकता। यही मेरी असली पहचान है। शायद यही वजह थी कि वे सत्ता की ऊंचाइयों पर भी उतने ही सहज दिखते थे जितने आम लोगों की भीड़ में। गांव के लोग आज भी याद करते हैं कि चाहे आधी रात हो या सुबह का कोई भी वक्त, उनके दरवाजे हमेशा जरूरतमंदों के लिए खुले रहते थे। कोई भी समस्या लेकर पहुंचा, रामदास कभी उसे निराश नहीं करते। यही कारण था कि आंदोलन के दिनों में जब वे जेल गए या उन पर वारंट निकला, तब भी लोग उन्हें छोड़कर नहीं गए। वे सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि समाज का सहारा थे। रामदास सोरेन का जाना झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति है। उनकी आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी सादगी, साहस और समर्पण झारखंड की माटी में हमेशा गूंजते रहेंगे। शुक्रिया।